दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 127वां एपिसोड और श्रावण का महीना है और शिव जी की बात ना हो तो यह एकदम अधूरा सा लगता है। मित्रों, आपको पता है कि क्रमशः यह कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से जारी है। हम देश भर के अलग अलग कोने कोने से साहित्यकारों की रचनाओं पर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं हर रविवार शाम 5:45 बजे, और आज भी हम आपको उसी तरह की रचनाएं लेकर आए हैं। पर आज का जो विशेषांक है वह श्रावण मास में शिव महिमा विशेषांक है। शिव महिमा अर्थात संपूर्ण विश्व के जो परम गुरु हैं वह शिव कहे जाते हैं, और शिव की महिमा, शिव जी का आशीर्वाद, शिव जी का प्रकरण जीवन के हर अंग में सुनने को मिलता है। जब हम बात करते हैं शिव की तो तुरंत एक प्रश्न उत्पन्न होता है त्याग और तपस्या, जो हमेशा अपने आप में तपस्या में लीन एक स्वरूप, एक छवि हमारे हृदय में अंकित होती है। वही छवि है भगवान शिव की। तो आज शिव जी विशेषांक कार्यक्रम के प्रारंभ करने के साथ हम जिस महानुभाव को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। जब भी ये दिल डगमगाया है, तुझे हर मोड़ पर मैंने खड़ा पाया है। तू ही पैगंबर, तू ही त्रिपुरारी है, तुझसा नहीं कोई परोपकारी है। यूं ही बनाए रखना प्रभु साथ, है शंभुनाथ, हे शंभुनाथ, हे शंभुनाथ, हे भोलेनाथ। मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ झारखंड से नवीन कुमार झा जी को, जो एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी नई कविता के साथ। इससे पहले कि मैं अपनी कविता आप तक पहुँचाऊँ, मैं केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरनी कवियों की चौपाल के समस्त आयोजनकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही केसीएन क्लब KSTV के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी रचना की प्रस्तुति का अवसर दिया। देश के तमाम प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो सावन के महीने में भगवान शिव को हम याद करते हैं। वैसे तो हमेशा याद करते हैं, लेकिन विशेष रूप से सावन के समय में। तो शीर्षक है मेरा कविता का हर हर महादेव। तू ही मेरा सखा है, तुमने ही संभाल रखा है। तू ही मेरा सखा है, तुमने ही संभाल रखा है। तू ही मेरा सहारा है, तेरे बिन न कोई हमारा है। तू अलख जगाता है, गिरे को तू उठाता है। जब भी मैं भटक जाऊं, तूने रास्ता दिखाया है। कटीले रास्ते पर चलना तूने सिखाया है। अनेकों गम हो मेरे, तेरे स्मरण मात्र से गम के बादल छट जाते हैं। जब भी किसी ने ठुकराया सामने तुमको पाया। जब भी दिल डगमगाया, तुमको साथ खड़ा पाया। दुनिया साफ साफ नजर आया। प्रेम की परिभाषा तूने सिखाई,
प्रेम की परिभाषा तूने सिखाई। प्रेम भक्ति है, प्रेम शक्ति है, सृष्टि निर्माण हेतु तूने अपने तन से शक्ति को पृथक किया। तुम में नर नारी है समाये, तभी तुम अर्धनारीश्वर कहलाए। प्रेम स्वार्थ नहीं, प्रेम स्वार्थ नहीं तुमने बताया। प्रेम अगर स्वार्थ होता तो शिव पार्वती का नाम न होता, शिव पार्वती का नाम न होता। पार्वती तो महलों की रानी, पार्वती तो महलों की रानी, मगर थी पर्वतों के राजा की दीवानी। प्रेम पूजा है, प्रेम त्याग है, प्रेम तपस्या है। शिव पार्वती का प्रेम हम सबको लुभाता है, इनका जन्मों जन्मों से का नाता है। शिव अधूरे हैं, शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना, शक्ति अधूरी है शिव के बिना, शिव के बिना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भगवान शिव जी की रचना और एक सुंदर वृत्तांत के साथ आदरणीय झा जी जो पूर्व शिक्षक रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री साइंस के शिक्षक, मैथ के शिक्षक होने के बावजूद भी आपने भगवान की महिमा को जिस तरह अंकित किया, बहुत ही आदर्शवादी रहा, बहुत ही सुंदर। मैं सत नमन करता हूँ प्रभु परमेश्वर को और आपको भी, क्योंकि एक सुंदर रचना आपने इस मंच पर प्रस्तुत की। ऐसे ही आपका स्नेह प्रेम बरकरार रहे, इस मंच के साथ आपका आशीर्वाद ऐसे ही लगा रहे। और अब क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दूंगा उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोय, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोय। देखिए, सभी रचनाकारों ने भगवान शिव को सर्वोपरि माना है और देवताओं में भी जब चर्चा हुई तो सर्वश्रेष्ठ जो दर्जा उनको प्राप्त है। तो अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ लखनऊ से वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी को, जो भगवान शिव के लिए एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार। शिव पूज्य हैं, संहारक हैं, पालक हैं और आशुतोष अवतरदानी हैं। एक शिव वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। आराध्य शिव गंगा शीश धर बैठे हुए कैलाश हैं। वामांग गौरी विराजती जिन गोद लाल गणेश हैं। आराध्य शिव गंगा शीश धर। देवी ब्रह्मा विष्णु सब नहीं कष्ट जग का हर सके। गुंजार ते स्वर त्राहि माम जब शिव करत संहार हैं। आराध्य शिव गंगा शीश धर बैठे हुए कैलाश हैं। भ्रकुटी तनी उपजा अनल, भ्रकुटी तनी उपजा अनल, छूटे मोह के पाश हैं। तांडव का डमरू डिमिक डिम, कांपी धरती आकाश हैं, कांपी धरती आकाश हैं। रक्षक न कोतिह लोक में, रक्षक न कोतिह लोक में, सब देव दानव विकल हैं। आराध्य शिव जब डमरू लिए नाचत मगन कैलाश हैं। आराध्य शिव गंगा शीश धर बैठे हुए कैलाश हैं। ओंकार की झंकार से, ओंकार की झंकार से तिहुलोक में गुंजार है। ओंकार की झंकार से तिहुलोक में गुंजार है। धरती मगन चहु दिशा में शिव शिव की जय जयकार है। तिहुलोक में गुंजार है। धरती गगन चहु दिशा में शिव शिव की जय जयकार है। आराध्य शिव गंगा शीश धर बैठे हुए कैलाश हैं। वामांग गौरी विराजती जिन गोद लाल गणेश हैं। जिन गोद लाल गणेश हैं। आराध्य शिव गंगा शीश धर। बहुत ही सुंदर,
मंच की एक प्रमुख भूमिका में आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी हमेशा रहती हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन से कवियों की चौपाल यूं ही चलती जा रही है। एक सुंदर रचना भगवान शिव से संबद्ध आपने दी, इसी तरह आपका आशीर्वाद इस मंच को बना रहे। अब मैं क्रम को जारी रखते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया, तू ही मेरे दिल में समाया। ओ शिवा हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय रश्मि कमल जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रही हैं। प्रणाम। मैं रश्मि कमल नोएडा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कवियों की चौपाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक भजन। काम बिगड़े बनाएंगे वो तो सभी पार तारेंगे, नैया कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्याम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्याम नारायणम जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, कृष्ण राधा का ध्यान धरते चलो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्याम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर राम भजन जो आपने सुनाया। जैसा कि हम शास्त्रों में ग्रंथों में पाते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम की भक्ति सर्वोपरि है, तो आदरणीय रश्मि कमल जी ने बहुत ही सुंदर राम भजन सुनाकर शिव भक्ति प्राप्त की। इस क्रम को हम जारी रखते हुए अगले अंक में अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहेंगे। यकीन करो जब वो देगा बेहतर नहीं बेहतरीन देगा, यकीन करो जब वो देगा बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। हाथ खाली लेकर आए तुम, हाथ खाली लेकर आए तुम, झोलियाँ भर भर देगा, झोलियाँ भर भर देगा। शिव की महिमा अपरंपार, नहीं बड़ा इससे दरबार। बाबा भोले सबको भाते, सब कुछ बांटे प्रेम ही पाते, सब कुछ बांटे प्रेम ही पाते। भगवान शिव सिर्फ अपना प्रेम ही चाहते हैं और उनसे प्रेम ही करते रहें। अब हम आवाज़ दे रहे हैं वरिष्ठ कवित्री जो चतरा झारखंड से हैं, सुशीला कुमारी जी। उनकी रचना सुनते हैं। नमस्कार। सावन के मौसम में सावन और बरसात का अनूठा मेल है, क्योंकि बरसात बिना सावन लगता ही नहीं। तो आज मेरी कविता इन्हीं 2 शीर्षकों से है, सावन और बरसात। पहली कविता का शीर्षक है सावन। चहुं ओर खुशियां ही खुशियां है व्याप्त चहुं दिश प्रेम प्रेम। चहुं ओर रंग से सजे अंग, है मौला मस्त बजा बजा मृदंग। सावन की हरियाली देखो, बगिया है मतवाली देखो। भौरों ने गुंजन गान किया, मेढक ने फिर सुर तान लिया। सखी अम्मा के घर आई है, संग प्रेम पिया का लाई है। भाई को रक्षा राखी से, भाई की
रक्षा राखी से बांधने रेशम की डोर बुलाई है। बम बम भोले का जयकारा सारे जग ने उसे पुकारा है। जल्ले कांधे पे जाते हैं और बोल बम का जयकारा लगाते हैं मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बरसात। बरसात का ये मौसम लगता बहुत सुहाना, डराता है मगर बादलों का जोर जोर से गरजना, नभ में बिजली का रुक रुक के चमकना। बरसात का ये मौसम लगता बहुत सुहाना, बारिश की बूंदों का रिमझिम फिर जोर से बरसना, उस बारिश में भींग भींग झूम झूम कर इठलाना। जब जोर से बरसती धरती ये तृप्त होती, बच्चों की नाव कागज की सुर तान छेड़ देती, सोए हुए स्वरों में ये उल्लास जगाती है। बरसात का ये मौसम खुशियाँ बहुत लाती है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना श्रावण मास और इस ऋतु की जो त्योहारों के साथ आया है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये 2 महीना इतना ही पावन और पवित्र है। हम हर अंकों में आपको दिखाते जा रहे हैं क्रमशः। इस बार श्रावण का महीना, पहले 15 दिन श्रावण, फिर अधिक मास, फिर 15 दिन का सावन, ये 60 दिन के अंतराल का जो दिन है तो बड़ा ही मनोरम बना हुआ है। चारों तरफ भगवान शिव के मंदिरों में मेले लगे हुए हैं, लोग शिव महिमा का गायन कर रहे हैं और घरों घरों में शिव अभिषेक नृत्य पर्याय जारी हैं। तो इन सब माहौल में शिव जी का यह अंक आप सबको कैसा लगा, और सभी साहित्यकारों ने अपने एक विशेष नियोजन से इस तरह की रचनाएं बनाई, लिखी, पढ़ी, तो इसके विषय में आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी को इसी तरह निरंतर नियोजनगत प्राप्त होता रहे, यह हमारी पूरी टीम की मनोकामना है, आराधना है। अब हम विदा लेने का वक्त हो गया है। हम फिर भी लेंगे अगले सप्ताह इसी तरह के कुछ विषय विशेषांक लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506.